नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय तिवारी। आप देख रहे हैं बजरंग प्रहार न्यूज। पूरे महाराष्ट्र में महानगर पालिका 29 महानगर पालिका का चुनाव एक साथ हो रहा है। 15 जनवरी को चुनाव है और 16 जनवरी को रिजल्ट। इसी को देखते हुए मीरा भाईंदर शहर में भाजपा और शिवसेना दोनों पार्टियों का अभी तक युति का कोई ठिकाना नहीं है। आज 23 तारीख है। 23 तारीख से फॉर्म भरने का प्रक्रिया चालू हो गया है। जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में खड़े हो रहे हैं उनका फॉर्म भरने का काम आज से चालू हो गया है। इसी बारे में जहां देखो वहां पर कोई ना कोई कार्यक्रम हर एक पार्टी द्वारा किया जा रहा है। आज 7-11 क्लब के बाजू में एक मैदान में उत्तर भारतीयों का प्रोग्राम रखा गया था। मीरा भाईंदर शहर में उत्तर भारतीय की संख्या ज्यादा होने के वजह से यह उत्तर भारतीय कार्यक्रम रखा गया था। उत्तर भारतीय कार्यक्रम यह भारतीय जनता पार्टी के तरफ से रखा गया था। इस कार्यक्रम में पूर्व गृह मंत्री कृपा शंकर सिंह, 45 विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र मेहता, भाजपा के जिला अध्यक्ष दिलीप जैन और बहुत सारे गणमान्य यहां पर उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी के 145 विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र मेहता से जानकारी ली और भी कुछ लोगों की प्रतिक्रिया ली है। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है इस कार्यक्रम के बारे में। आज उत्तर भारतीय समाज का स्नेह सम्मेलन था आने वाले चुनाव को देखते हुए, और कि समाज को ये बताना जरूरी था कि किस तरह से मीरा भाईंदर ने भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस शहर का विकास किया है और भारतीय जनता पार्टी के विचार और अपनी बात, अपने संकल्प यहाँ के सभी उत्तर भारतीय समाज है। हमने हर समाज की अलग अलग बैठक का आयोजन किया है। कभी मराठा समाज, कभी आगरी समाज, कभी आगरी समाज, कभी सभी समाज जितने मीरा भाईंदर में है उन सभी को हमने अलग अलग तरह के, ताकि अपनी बात उन तक रख सके और आने वाले शहर के इस चुनाव के अंदर उन सबका समर्थन हमें मिले। मैं सभी को बधाई देता हूँ। नीतीश राणे जी आज आए थे उत्तर में, जो वहाँ पे जो फिशरी करने वाले जो लोग हैं, कोली लोग, उनके कुछ प्रश्न थे तो उन्होंने कहा था कि एक बार नीतीश राणे जी आने चाहिए। उन्होंने निवेदन दिया था, उस निवेदन का सम्मान करके वो आए थे, उनकी समस्याओं को सुना और विश्वास दिलाया कि आप लोग कमल खिलाइए, आपका हम काम पूरा करेंगे, ऐसा विश्वास दिलाया। उत्तर भारतीय मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का एक विंग है और पूरे महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र के उत्तर भारतीय मोर्चा की तरफ से सभी जिलों में उत्तर भारतीय मोर्चा जहाँ जहाँ भी है एक कार्यक्रम स्नेह सम्मेलन का रखा है। उसी में संतोष दीक्षित जी, जो मीरा भाईंदर हमारे जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसपे नरेंद्र मेहता जी जो यहाँ के विधायक हैं, दिलीप जैन यहाँ का अध्यक्ष है, बाकी सब लोग मिल करके ये कार्यक्रम आयोजित किए हैं। एक तरह से आज उन्होंने बता दिया है कि बिहार चुनाव के बाद, और ये 9वां साल में चुनाव हो रहा है, 3 साल से लोगों में उत्साह था कि जल्दी चुनाव हो, वो चुनाव की तारीख आ गई है। मैं मीरा भाईंदर समेत 29 महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति की ही सरकार बनेगी। धन्यवाद। संभव बनेगा ना, बनाएंगे ना, हम इतना नगर सेवक चुन देंगे कि उत्तर भारतीय समाज का महापौर बनेगा। कोई टक्कर नहीं है। जो नकली थे वो चले गए, अब असली साथ में है। हिंदुत्व मुद्दा है, विकास हमारा मुद्दा है, विश्वास हमारा मुद्दा है। देवेंद्र फडणवीस जी का नेतृत्व महाराष्ट्र में इतना मजबूत है कि वो, अभी मैंने कहा उत्तर प्रदेश में वो कहते थे कि क्या गोजर और सांप सब बिल में घुस जाएंगे, चलेगा बाबा का बुलडोजर। तो यहाँ जो राजनीतिक विकास का बुलडोजर है देवेंद्र फडणवीस का, वो चल चुका है, और वो बुलडोजर जितना भी सामने दिखाई पड़े सबको ध्वस्त करेगा। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 29 महानगर पालिका में
हमारी महायुति की, एक नाथ शिंदे हमारे शिवसेना के लीडर, अजित पवार जी हमारे राष्ट्रवादी के लीडर, तीनों पार्टियां मिलकर के एक साथ वहां पे पूरे महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका पे हमारा सत्ता है जी। क्या कहेंगे मीरा भाईंदर में उत्तर भारतीय समाज द्वारा भाजपा में कार्यक्रम रखा गया, इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? इसका चुनाव पे बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ माननीय मोदी जी का नेतृत्व, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का नेतृत्व और 100% उत्तर भारतीय समाज महाराष्ट्र का मोदी जी और देवेंद्र जी के साथ है। महायुति का महापौर बैठेगा, ये संभव है। महायुति का महापौर होगा। मीरा भाईंदर कौन क्या कह रहा है उससे? मीरा भाईंदर में महायुति संभव है? बिल्कुल संभव है। क्यों संभव नहीं? आपको कोई अड़चन लग रही? नरेंद्र मेहता शिवसेना में बहुत आरोप लगा पिछली संकल्प सभा में। समय आने पे पता चल जाएगा महायुति। हमारा उत्तर भारतीय समाज हमेशा विकास के साथ है और भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है। सनातनी धर्म वाले हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं। इस तरह आज का भी उन्होंने एक कार्यक्रम किया। 100% उत्तर भारतीय समाज एक अपना प्रतिनिधित्व रखता है और वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ा रहता है। आज भारतीय जनता पार्टी के उत्तर भारतीय मोर्चा द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में उत्तर भारतीयों का उमड़ा हुआ सैलाब इस बात का प्रतीक है कि कल भी उत्तर भारतीय समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ था, आज भी उत्तर भारतीय समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आने वाले चुनाव में जो अब की बार 70 पार का नारा दिया जा रहा है, निश्चित रूप से उत्तर भारतीय समाज की उस चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। बहुत अच्छा आयोजन रहा। काफ़ी भारी संख्या में भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हुई थी, लेकिन थोड़ा क्या है कि और बहुत सारे जो चुनाव का माहौल है उस हिसाब से कई जगहों पे बहुत सारे कार्यक्रम रहते हैं, जिसकी वजह से लोग मतलब निकलते गए, आते गए, निकलते गए। नहीं, देखिए यहाँ बीजेपी पार्टी एक ऐसी है जो अपनी काबिलियत पे, उसको पहले आपका जो काबिलियत है उस हिसाब से कोई भी मेयर बन सकता है। ये जरूरी नहीं कोई उत्तर भारतीय हो, कोई यहाँ का भूमिपुत्र महाराष्ट्रियन हो, कोई भी मारवाड़ी हो, कोई भी हो सकता है। जो काबिल रहेगा वो बनेगा। कि एक लीडरशिप एक प्रोसेस का काम होता है, हमेशा प्रोसेस के थ्रू जाके ही काम होता है। निश्चित रूप से हमारे 2-3 नगर सेवक ऐसे हैं जो बहुत ही यहाँ पे बहुत दिनों से वो कारपोरेशन में आ रहे हैं, उनका हक बनता है। बट कैसा है कि पार्टी एक रचना के अनुसार किसी चीज को प्रस्तुत करती है। यहाँ के भूमिपुत्र हैं, उनका भी महत्व इस महानगर पालिका में, और फिर आरक्षण भी होता है। अभी देखिए, आप जानते हैं यहाँ पे महिलाओं के नाम पे आरक्षण है, महिला आरक्षण है महापौर के नाम पे, तो पुरुष महापौर हो ही नहीं सकता। तो ये कई चीजें हैं, सर्कमस्टेंसेस रहते हैं। यहाँ के वास्तविक जो समीकरण यहाँ का है उसको ध्यान में रख के उत्तर भारतीयों का जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट और सहयोग है उसको ध्यान में रख के पार्टी निर्णय लेती है, और जो भी निर्णय पार्टी ने लिया उत्तर भारतीय हमेशा उसके साथ। मीरा देवी भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। मीरा देवी हमारी सीनियर 3 बार की कारपोरेटर है, वो इस बार 4थी बार हो जाएगा, पार्टी उनको टिकट देगी तो मीरा देवी निश्चित रूप से। और भारतीय जनता पार्टी में हर नगर सेवक मेयर बनने की क्षमता रखता है, भारतीय जनता पार्टी का वो ऐसा कार्यकर्ता होता है। समाज का भाजपा का कार्यक्रम रखा गया था। ये उत्तर भारतीय सम्मेलन का जो चुनाव मुद्दा के हिसाब से रखा गया प्रोग्राम, और इसमें मेहता जी थोड़ा लेट आए, पब्लिक चली गई थी, अच्छी खासी पब्लिक थी। हमारे वरिष्ठ जो है मुंबई से आए हुए पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह जी, हमारे मोर्चा के अध्यक्ष संजय पांडे जी, इन लोगों ने सभा को संबोधित किया। और उत्तर भारतीय समाज की तरफ से मेरी भी कुछ मांग थी। भाई, समाज के लोग हमको फ़ोन करते रहते हैं, खासकर युवा के लोग, वरिष्ठ तो बोलते ही हैं, युवा के लोग फ़ोन करते हैं, अंकल आप अध्यक्ष बने हैं तो कुछ हमारे समाज के लिए करिए, क्योंकि यहाँ जो मतलब कार्यपालिका में स्थान ज़्यादा नहीं है। पिछले कई साल से 9-10 नगर सेवक चुने जा रहे हैं, तो हमारी जबकि परसेंटेज आज के हर प्रभाग में लगभग कहीं 26% है, कहीं 38% है, कहीं 37% है, ऐसे हो चुके हैं। तो इसलिए कम से कम समाज के लोगों को सम्मानजनक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, यही यहाँ से मैंने मांग किया। हमारे जिला अध्यक्ष जैन साहब थे, उनसे। अब बाकी तो उत्तर भारतीय समाज जितना भी है सब आज बीजेपी के साथ ही लगा हुआ है, और वो बीजेपी का कोर वोटर है। तो समाज के सब लोग बीजेपी के साथ हैं, कुछ लोग इधर उधर आते जाते हैं, लेकिन पार्टी को भी चाहिए कि कम से कम समाज के जो लोग हैं, जो प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, जिनकी कैपेसिटी है, और ऐसे लोगों को सम्मानजनक सीट दे। इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ करूँगा। उत्तर भारतीय मतलब उत्तर भारतीय होता है, हिंदी भाषी भी होता है, तो ऐसे महापौर तो जैसे हिंदी भाषी मेहता जी भी थे,
वो बात अलग है। ठीक है, समाज को बढ़िया प्रतिनिधित्व मिलेगा तो कुछ दिन बाद उत्तर भारतीय समाज हो सकता है 5-10 साल बाद खुद ही महापौर अपना ले लेगा। लेकिन प्रतिनिधित्व बढ़िया मिलना चाहिए। उत्तर भारतीय सभा में हमारे महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह जी आए, उत्तर भारतीय मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संजय पांडे जी आए। सभा थोड़ी वर्किंग डे था, संख्या कम थी। उत्तर भारतीय समाज की जो उपस्थिति है और भी होनी चाहिए थी, और समाज में उत्तर भारतीय पदाधिकारियों ने मांग रखी, उत्तर भारतीय समाज को भी उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और मेहता जी ने, दिलीप जी ने, सभी ने इसका समर्थन किया कि हाँ मिलेगा, उत्तर भारतीय समाज को भी उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। पार्टी डिसाइड करेगी, वो पार्टी का हक है। इच्छा रखना मेरा हक है, लेकिन डिसाइड करना पार्टी का हक है। देखो, जब से मीरा भाईंदर में यहाँ पे 2001 से रहता हूँ, उत्तर भारतीय समाज यहाँ पे दिन प्रतिदिन, मुझे लगता है कि 40% आबादी मीरा भाईंदर में उत्तर भारतीयों की है। उनको हर समय जो 10 नगर सेवक बनते हैं, समझो बीजेपी से या अदर पार्टियों से, मेरी ये डिमांड है, मैं ये कोशिश करता हूँ कि जनसंख्या के हिसाब से भी करें कि हमारे ज्यादा लोग आएंगे। एक बार सभी जाति वर्ग के लोग महापौर बन चुके हैं, उत्तर भारतीय समाज के कोई महापौर नहीं बने हैं। मैं माननीय नरेंद्र मेहता जी से, हमारे अध्यक्ष दिलीप जैन से और मीरा भाईंदर की जनता से निवेदन कर हाथ जोड़ के बोलता हूं कि उत्तर भारतीय समाज का महापौर इस बार नगर पालिका में होना चाहिए। अभी 2 दिन पहले ही असर तो दिख गया है पूरे शहर में। ये तो उत्तर भारतीय संघ के, उत्तर भारतीय मोर्चा के जो जिलाध्यक्ष है दीक्षित जी, उन्होंने कार्यक्रम रखा और सभी को एक साथ में लेके चलने का ये संदेश है कि सभी उत्तर भारतीय जहाँ रहे एक साथ में रहें। और सभी उत्तर भारतीय कहाँ है? सब भारतीय जनता पार्टी में है। और इसके लिए मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में, और यहाँ देवेंद्र जी और हमारे मीरा रोड में नरेंद्र मेहता जी के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ रही है, वैसे बढ़ती रहेगी। पूरे महाराष्ट्र में जो अभी कमल खिला है नगर परिषद, नगर पालिका के चुनाव में, उसका असर महानगर पालिका में सीधा सीधा देखने को मिलेगा और दिख भी रहा है। सबसे पहले तो मैं उत्तर भारतीय मोर्चा के जो जिला अध्यक्ष हैं मीरा भाईंदर के, संतोष दीक्षित जी, उनको शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा कि उन्होंने आज उत्तर भारतीय सम्मेलन रखा और यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में उत्तर भारतीय यहाँ पे उपस्थित हुए। और इस कार्यक्रम का जो शुरुआत हमारे गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह जी के माध्यम से हुआ, और अभी जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे संजय पांडे जी, जो हमारे उत्तर भारतीय मोर्चा के महाराष्ट्र के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो आज वहाँ पे उपस्थिति हुई है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चर्चा हुई है, बहुत सारी ऐसी बातें हुई है हमारे समाज को, जैसा कि कृपाशंकर सिंह जी ने कहा कि हमारा समाज, उत्तर भारतीय समाज बहुत बड़ी तादाद में है और वो उसको जो है मीरा भाईंदर शहर का नेतृत्व मिलना चाहिए। यहाँ पे लोगों को टिकट मिलनी चाहिए, महापौर जो है उत्तर भारतीय समाज का होना चाहिए। ऐसी हमारी उत्तर भारतीय समाज के सभी लोगों की ऐसी धारणा है कि हमारा उत्तर भारतीय समाज आज 35 से 40% लोगों की तादाद में उत्तर भारतीयों की यहाँ मीरा रोड में है, मीरा भाईंदर में, और वो लोग निर्णायक होते हैं किसी भी चुनाव में। तो उस हिसाब से उनको एक, उनकी नेतृत्वता, उनको एक इसमें भागीदारी जो है मिलनी चाहिए। बड़े तादाद में उत्तर भारतीय समाज को टिकट मिलना चाहिए और 100% समाज अगर यहाँ पे जीत के आएगा तो उनको अच्छा, हमारे मीरा भाईंदर शहर में अच्छा काम होगा। और जिस तरीके से हमारे मीरा भाईंदर शहर का नेतृत्व हमारे नरेंद्र मेहता जी कर रहे हैं, उनके नेतृत्व पे, उनकी विचारधारा पे हमारे उत्तर भारतीय समाज को उन्होंने जिस तरीके से जोड़ के रखा है, उनको सबको ये आश्वासन है कि जो भी निर्णय होगा वो सब सही होगा। और इसके बावजूद भी हमारे शहर के उत्तर भारतीय समाज के जो भी लोग हैं वो बीजेपी के साथ एकदम कंधे से कंधा मिला के और काम करेंगे। टिकट जिसको मिलेगी उसके लिए भी हम काम करेंगे, उसमें हमारा पक्का जो है वो निर्णय है। तो फिर से मैं पूरे समाज की तरफ से आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को ये जरूर बताऊंगा कि हमारा जो ये नगर पालिका का चुनाव होने जा रहा है, इसमें हमको, जैसा कि हमारे आदरणीय विधायक जी का एक नारा है कि अब की पार 70 पार, तो इस सब हमारे पूरे समाज को मिल के और ये टारगेट को हमको सबको पूरा करना है। और मैं उत्तर भारतीय महिला मोर्चा की जिला अध्यक्षा हूँ। पहले तो मैं अपने बड़े भाई संतोष दीक्षित जी का बहुत बहुत
मतलब अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और सब कुछ बहुत व्यवस्थित और सुचारू रूप से था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हमारा उत्तर भारत समाज बीजेपी का हमेशा से सपोर्टर रहा है, आगे भी वो रहेगा। हम सिर्फ अपने उत्तर भारतीय समाज लोगों से इतना ही आह्वान करते हैं, किसी के बहकावे में ना आके वह अपना चुनाव स्वयं करे और वो सत्य के साथ रहे, कमल के साथ रहे और बीजेपी को मजबूत बनाए। उत्तर भारतीय का कार्यक्रम जो रखा है तो ऐसा लग रहा है त्योहार जैसा माहौल बना हुआ है और हम सब इसमें एंजॉय भी कर रहे हैं। ऐसे तो राजनीति का भी गर्म चल रही है, देखा जाए तो चुनावी माहौल है, उसका भी असर दिख रहा है और एक त्योहार जैसा भी माहौल दिख रहा है। सभी लोग आए और अच्छा लगा। संतोष दीक्षित भैया ने रखा हुआ है और उनके साथ उनके पूरी टीम ने मिलके बहुत अच्छा प्रोग्राम का आयोजन किया है, जिसमें हमारे वरिष्ठ नेता कृपा शंकर सिंह चाचा जी आए थे, संजय पांडे भैया आके गए, अभी हमारे आमदार लोक लाडले आमदार नरेंद्र मेहता जी आए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी आके गए हैं और बाकी टीम की तरफ से मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ। और आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय स्नेह सम्मेलन है, बहुत ही अच्छा से हुआ है। मैं बिहार की हूँ और मैं जब राजनीति में पक्ष प्रवेश की थी, मैं उत्तर भारतीय मोर्चा से प्रेरित होके, उत्तर भारतीयों से प्रेरित होके मैं भाजपा ज्वाइन की थी और उत्तर भारतीय मोर्चा की मंडल अध्यक्ष बनी थी। मुझे उत्तर भारतीयों का कल्चर और उनका जो भी पारिवारिक संयुक्त परिवार का जो वातावरण होता है, उनका जो भगवान राम का जो संस्कार है, मुझे बहुत ही प्रेरित करती है, मुझे बहुत ही क्या बोलते हैं प्रेरणा देती है और मैं इसी सब चीज से अपना भाजपा में जुड़ी और उत्तर भारतीयों से जुड़ी रहती हूँ। लोग मुझे उत्तर भारतीयों का नेता कहते हैं। अगर मैं इस कार्यक्रम की बात करूं तो जितना इसकी तारीफ करूं उतना कम होगा। बहुत